नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से इनइक्वालिटी दे रहा है, कह रहा फाइंड कंप्लीट सेट ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड कंप्लीट सेट ऑफ द सॉल्यूशंस। अब उसने जब बोल दिया कंप्लीट सेट्स ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब आपको जनरलाइज आंसर देना है। कंप्लीट सेट ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी, ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक। इनइक्वालिटी क्या आपकी, साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये बड़ी समस्या कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड अलग फंक्शन है, राइट हैंड साइड अलग फंक्शन है, तो इसको कुछ ऐसा सॉल्व करोगे एक ही फंक्शन बन जाए, फिर उस फंक्शन का ग्राफ बना लेना और आंसर दे देना, ठीक। इंटरवल कोई भी फिक्स नहीं किया गया, मतलब जनरल आंसर देना है, ठीक। सुनो, तो हमने क्या किया, हमने इसको कॉस का फॉर्मूला बनाया, ठीक। देखो यार, इसको हमने उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, इधर 0 बचेगा, तो क्या होगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब 0 और यहाँ पे साइन ऐसे ही रहेगा, साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि इसको हमने बस इधर ट्रांसपोज किया है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो पॉजिटिव क्वांटिटी को उधर ट्रांसपोज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ ये चीज क्या बन जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। बताइए कोई समस्या, ठीक। अब देखो जो ये लिखा भाई मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ, परेशान मत हो जाना। कॉस 2 थीटा लेस है 0 से, पढ़ लो भैया, कॉस 2 थीटा लेस है 0 से, तो कॉस 2 थीटा इज लेस देन 0। अब क्या करें, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप एक काम करो, आप एक काम करो, इस 2 थीटा को थोड़ी देर के लिए x मान लो, 2 थीटा को थोड़ी देर के लिए x मान लो भाई, मान लो, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस, देखो अब कुछ लोग बोलेंगे कि कॉस थीटा का ग्राफ बनाना हमें आता है, यानी कॉस एक्स का ग्राफ बनाना आता है हमें, कॉस एक्स का आता है ना, कॉस 2x का तो नहीं आता है, आता भी होगा, सिखाया भी है आपको कि ग्राफ श्रिंक विंक कर जाएगा, सब दुनिया भर की कहानी, वो सब नहीं, चुपचाप आप क्या करो, इस 2 थीटा को x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा बताओ, cos x इज लेस देन 0 दिखाई पड़ेगा। बताइए क्या ही समस्या है, तो x के लिए इसको सॉल्व कर लो पहले, फिर x की जगह क्या रख देना 2 थीटा, तो थीटा का आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत है। अब cos x का ग्राफ आपको आता है बनाना, ग्राफ तो भाई याद करना ही पड़ेगा आपको, सारे मैंने पहले ही बोला है। ये वाला होता है आपका क्या 0, और यहाँ क्या होता है बताओ π/2, सही है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा बताओ पाई, सही है ना, और फिर से ऐड करोगे पाई में π/2 तो आएगा 3π/2, सही है। अब चेक कर लो ये क्या कह रहा है, cos x लेस देन 0 है, तो आप इसके राइट हैंड साइड में जाके देखिए और देखिए पहली बार आपको cos x कौन से इंटरवल में लेस देन 0 मिलता है, तो 0 वाली लाइन ये रही, और 0 के नीचे यहाँ आएगा कहीं -1, यानी कि ये सारी वैल्यू नेगेटिव चल रही है, यहाँ पे ये सारी वैल्यू नेगेटिव चल रही, तो ये वाले इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक ध्यान से चेक कर लेना, इस इंटरवल में, ये वाले इंटरवल में कॉस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, मतलब ये वाला पोर्शन चलेगा आपका, सही है। तो मेरी बात ध्यान सुनना, अब x आपका बिलोंग कर रहा है कहाँ, π/2 से लेके 3π/2, वो भी ओपन इंटरवल, चेक कर लेना, ये x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, ध्यान चेक करना बच्चों, ये x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, ये x बिलोंग करेगा कौन से इंटरवल में, π/2 से तो बड़ा होगा, और ध्यान से सुनना 3π/2 से छोटा होगा। भाई सही बात करी मैंने, चेक कर लेना, x यहीं से तो आएगा, और क्योंकि यहाँ लेस देन लगा हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए मैंने भी यहाँ समझ लो ना इक्वल नहीं लगाया कहीं पर, इंटरवल आप समझ रहे होगे, x कहाँ से कहाँ π/2 से लेके 3π/2 के बीच में आ रहा है, ठीक। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है, बताइए, बोलिए 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 क्या प्रॉब्लम है, बोलिए कोई समस्या है। चलिए अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से सुनो, अब आप क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब आप क्या करोगे, पहले आप क्या करो, देखो आप क्या करो, पहले इसको आप जनरलाइज कर लो, आपको ऑल सॉल्यूशन निकालने थे तो आप जनरलाइज करोगे, बताओ कैसे जनरलाइज करेंगे, बताइए याद है कैसे जनरलाइज करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको जनरलाइज कर लो, कैसे जनरलाइज करेंगे, n इंटू पी एड करेंगे इसमें, n इंटू पी याद है, n इंटू पी, जहां पर n इंटीजर है और p क्या है पीरियड है, तो cos x के लिए सॉल्व कर रहे हो तो cos x का पीरियड क्या होता है 2π, ठीक। तो इसका मतलब 2nπ क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ऐड कर दो इसमें 2nπ भाई, क्या बन जाएगा ये, एडिंग 2nπ, तो ऐड करोगे इसमें भी और इसमें भी, तीनों में आप ऐड करोगे, ठीक। और
क्या हो जाएगा यहाँ से, ध्यान सुनिएगा, पाई बाई 2 और x प्लस 2n पाई, उसके बाद 3 पाई बाई 2, ठीक, प्लस 2n पाई। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, 2n पाई ऐड किया तो इनइक्वालिटी तो नहीं चेंज हो जाएगी, क्योंकि n जब नेगेटिव होगा तो कोई एंगल अगर नेगेटिव आ गया, भैया सुनो, n अगर नेगेटिव भी होगा तो नेगेटिव क्वांटिटी ऐड करने पर साइन थोड़ी ना चेंज होता है इनइक्वालिटी का, नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर चेंज होता है। तो मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा हूं मैं, तो ऐड कर रहा हूं, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अब हम क्या करेंगे, पाई बाई 2 और x की जगह आप क्या रख सकते हो, 2 थीटा, क्योंकि थीटा के लिए आपको सॉल्व करना था, तो x की जगह रखा आपने 2 थीटा और प्लस 2n पाई, सही है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, 1 सेकेंड, 2n पाई को आप कहाँ ऐड करोगे, 2n पाई को आप इसके इंटरवल्स में ऐड करोगे, यहाँ लेफ्ट एंड राइट एंगल में है ना, यहाँ बीच में नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इनके एंगल्स में ऐड करोगे, है ना, एंगल्स को जनरलाइज करना है ना, x बाई 2 प्लस 2n पाई, और यहाँ पर भी 3 पाई बाई 2 और प्लस 2n पाई, सही है। अब पहले आप 2n पाई ऐड करोगे, याद रखना, है ना। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू रखोगे, सो पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, और x की जगह 2 थीटा रखेंगे, क्योंकि x कितना था 2 थीटा, और यहां से आएगा क्या 3 पाई बाई 2 और प्लस 2n पाई। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इनइक्वालिटी को, ताकि हमें हमारा यहाँ थीटा क्या आ जाए फ्री, और 2 एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इनइक्वालिटी में कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो 2 थीटा से डिवाइड करो तो ये 2 थीटा थीटा बन जाएगा, क्योंकि थीटा का आंसर लेके आना है ना। तो बताओ, जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 2 क्या बनेगा, पाई बाई 4, और प्लस 2n पाई क्या बनेगा, n पाई, इज लेस देन 2 थीटा को 2 से डिवाइड करोगे बनेगा थीटा, पूरी इनइक्वालिटी में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 पाई बाई 4 और प्लस 2n पाई को 2 से डिवाइड करोगे बनेगा n पाई, ये लीजिए, ठीक। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, यही बस आपका फाइनल आंसर है, और क्या, ठीक, यही आपका फाइनल आंसर है। इसको आप थोड़ा सुधार के लिख लो, तो n पाई प्लस पाई बाई 4, और यहां से होगा n पाई और प्लस 3 पाई बाई 4, ये लीजिए, ठीक। करने का स्टाइल पता चला, पहले आप x के लिए इसको सॉल्व कर लो, x के लिए सॉल्व करने के बाद, है ना, x यहां से यहां बिलोंग करता है, ठीक। तो जनरलाइज फॉर्म में x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, जनरलाइज फॉर्म में, तो जनरलाइज फॉर्म में x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो जनरलाइज फॉर्म लाने के लिए इसमें आप 2n पाई और इसमें आप 2n पाई ऐड कर दोगे, सही है ना, ओके। तो इधर भी 2n पाई ऐड किया, इधर भी 2n पाई ऐड किया, तो x का जनरलाइज फॉर्म आ जाएगा, ठीक। अब x की जगह 2 थीटा रख के 2 से बोथ साइड डिवाइड कर, मतलब पूरी इनइक्वालिटी में 2 से डिवाइड कर दिया, कोई इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी, क्योंकि 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 क्या, 2 एक पॉजिटिव नंबर है। ऐसा करने से थीटा हमें पता चल गया कि थीटा यहां से लेके यहां तक होगा, बस यही है, और क्या, यही है, और क्या, ठीक है ना। अब इसी बात को लिखने का तरीका क्या है, इसी बात को लिखने का एक और तरीका भाई, अगर आप चाहो तो लिख लो, है ना, ये यूनियन का साइन ऐसे बना देंगे, और क्या लिख देंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सही है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और थीटा आपका कहां से कहां हो सकता है, तो जवाब है यहां से यहां तक, तो इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ओपन इंटरवल, कहां से चलेंगे, n पाई प्लस पाई बाई 4 से, फिर कॉमा लगाएंगे, कहां तक चलेंगे, n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 तक, ये लीजिए, चाहे ऐसे लिख दो आप, है ना, ओके, और चाहे ऐसे लिख दो। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है इसमें n की वैल्यू डालते जाओ, ठीक है, n 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, जो जो इंटरवल मिलते जाएंगे सबका यूनियन ले लेंगे, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक।